आज से कम 6 महीने साल भर पहले हमने गौरव स्वरूप जी को एक ज्ञापन दिया था जी नगर पालिका को सौंदर्यकरण के लिए। जी। उन्होंने वो ज्ञापन लेकर रख लिया, आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। हम तो खुद यहाँ परेशान है, यहाँ के सारे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी गंदगी हो रही है। अब ये आप इसे गुलदस्ते लग रहे हैं, ये 6.5 लाख रुपये का खर्चा था और देखो क्या हालत हो रही। जनता का पैसा ही तो है, जो जनता का पैसा का नाश कर रहे हैं। वहाँ बाथरूम बना हुआ है, उसकी हालत इतनी बुरी है, मतलब यहाँ इतनी बुरे हालात हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कि क्या हालात हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ बैठना भी मुश्किल है और रोज़ रात को यहाँ दारू चलती है। किसी टाइम भी आए हो, हमने सिविल लाइन वालों को काफ़ी बार कह लिया, रात को यहाँ दारू चलती है, नशेड़ी वो पन्नी सूंघने वाले, बहुत बदतमीजी होती है यहाँ पे। हम क्या कहें, हम तो खुद परेशान हो गए। बाजारों में आने वाले राहगीरों के साथ आए दिन मारपीट होती है, खुलेआम यहाँ जेब काटने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी है। यहाँ तो बहुत घटनाएं हो चुकी हैं और इसके बारे में हमने एक ज्ञापन हमने डीएम साहब को भी दिया था झांसी रानी के बारे में कि झांसी रानी को सौंदर्यकरण, तुलसी पार्क है। हमने तो ये भी कहा था अपने ज्ञापन में कि हम जिम्मेदारी लेंगे, आप एक बार इसे ठीक कराएं, बाकी जिम्मेदारी हमारी। यहाँ हमने 55 फुट के झंडे का भी कहा, करोड़ों रुपए का सौंदर्यकरण भी हुआ है, करोड़ों रुपए का। कहाँ है उस सौंदर्य? हमने ITI मांगी थी नगर पालिका से और उसमें हमें इन्होंने बताया 18 लाख रुपए का खर्चा। फुहारे के नाम पे 9 लाख रुपए बताया। फुहारे के नाम पे आप देख लो, एक टंकी नहीं है, फुहारे तो छोड़ो, और बाकी 9 लाख रुपए पूरी झांसी रानी का खर्चा। कोई आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 5 लाख में ऐसी झांसी रानी बन जाएगी टॉप। लेकिन वही है ना, खाने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम। तो यानी लाखों रुपए जो है गोलमोल कर दिए नगर पालिका ने। जनता का पैसा है, ये गोलमोल कर दिया नगर पालिका ने, बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई जिसे झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, देश के लिए बलिदान दिया है। ऐतिहासिक स्थल मुजफ्फरनगर में माना जाता है। क्या कहेंगे ऐसे लापरवाह? हमारे शहर का मेन चौराहा है ये झांसी की रानी। आप इसे ही सौंदर्यकरण नहीं करेंगे तो क्या करो? शहर में लोग ऐसी चीज़ है कि लोग आप बाहर से हैं तो देखें। अब हम इतना पैसा लगा, हम तो अपने सारे दुकानदार जिम्मेदारी लेने को राजी है, लेकिन एक बार तो आप ठीक करके दो, हमारे से लिखवा लो। हम अपनी जिम्मेदारी, ये सीटें लगाई थी, क्या हालत हो रही है देखिए आप। ये कूड़े के ढेर, ये झांसी रानी है, ये तो बहुत गंदगी है। यहाँ बैठना भी बहुत मुश्किल है। यहीं लोग आप मूतते हैं, यहीं हकते हैं, सब काम तो जैसे शाम ढलते ही ये नशे का अड्डा बन जाता है झांसी रानी प्रांगण। कभी आपने इस चीज़ का विरोध किया है? हमने बहुत बार ज्ञापन दे लिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब इसमें कमी चाहे मंत्रियों की मान लो, चाहे नगर पालिका की मान लो, या प्रशासन का। संबंध में आपने क्षेत्रीय जो यहाँ मंत्री है उनसे कहा है? हमने बहुत बार कहा है। एक ज्ञापन हमने मंत्री को और गौरव स्वरूप को, दोनों को दिया था। दोनों में से किसी ने नहीं सुनवाई की। कपिल देव हमारे साथ सरदार सिडाना जी, संगल बुक वाले सारे गए थे, सारे व्यापारी गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 रुपए की भी किसी तरह की कुछ नहीं। बस ये है कि इस टाइम ऐसा हो रहा, प्रशासन की चारों तरफ चेकिंग ऐसे चल रही जैसे शहर में आतंकवादी बढ़ रहे हों। लेकिन यहाँ इतना अच्छा झांसी रानी पार्क बन जाए तो इसमें अलग ही। क्या कहेंगे मंत्री जी को, कितने नंबर देंगे यहाँ जिले में काम जो किया गया है? कुछ नहीं है। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो वो भी मीटिंगें कर रहे हैं अधिकारियों के साथ कि शहर की सुन रहे हो। मुझे नहीं मानता कि ये कुछ भी काम हुआ है शहर में। नगर पालिका का कहना है कि लगातार जो है साफ सफाई हो रही है, उसके बावजूद भी ऐसे हालात हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे साथ चलो, मैं सारी साफ सफाई दिखा दूंगा। झांसी रानी पे उसके पीछे बाथरूम बना हुआ है, एक गुलदस्ते लगे हैं, ये ऐसी चीज़ दिखा दूंगा। ये तो यहीं की यहीं है और पूरे शहर में तो बहुत बुरी क्या हालत लग रहा है है। इस बार मंत्री जी को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? टिकट तो देखो, ये ऊपर वालों के हाथ में है। वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे? भाजपा का मुझे नहीं लगता इस बार यहाँ से कोई विधायक। पहले एक सीट बची थी, अब के ये भी नहीं आती। सदर विधायक जी का टिकट हो जाता है। जनता के लिए कुछ नहीं करा, जनता के लिए क्या करा? आप एक चीज़ गिनवा दो, चलो हमारे शहर के लिए गिनवा दो एक चीज़। क्या करा मंत्री जी ने? मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो पूरे शहर में घूमते हो, एक चीज़ गिनवा दो, एक चीज़ भी करिए। मंत्री जी ने दावे करते हैं कि शहर की दिशा और साफ सफाई, और अब दावों में तो दावे तो मैं भी कर रहा, मेरी दुकान पे इतना काम है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है किसी तरह से। गेस्ट हाउस इतना बढ़िया यहाँ था, वहाँ बनाया, वहाँ क्यों बनाया? कोई पूछे? जनता का पैसा तो नाश हो रहा, और क्या हो रहा है आप बताओ? किसी से मर्जी पूछ लो, जनता के लिए क्या करा? एक चीज़ गिनवा दें मंत्री जी को। फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठता। हमने परसों यहाँ झांसी रानी पे इतनी तगड़ी चेकिंग हो रही थी, एक रिक्शा वाले के 7-7 हज़ार के 10-10 हज़ार के चालान काट रहा TSI साहब। हमने उनसे कहा जी ऐसा ना करो, गरीब आदमी कौन कमा लेगा? 10-10 हज़ार रुपये कमा लेगा कोई? आप चालान काट रहे हो। कम से कम जनता के लिए तो बाजार में काम नहीं है। देखो कहीं से कहीं तक घूम लो, एक की दुकान पे ग्राहक नहीं मिलने हैं। व्यापारी बहुत परेशान है इस टाइम पे, और ऊपर से ये चारों तरफ ये चेकिंग का माहौल चल रहा, बहुत गलत है। हमारे मंत्री जी तो अब 6 महीने रह गए इलेक्शन में,
6 महीने में कुछ कर रहे हैं कि दिखाएंगे बस जनता को, और कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं।